हम ऐसा करते हैं कि हम एक नई शीट खोल लेते हैं, नया पेज खोलते हैं और यहाँ पर मैं एक नया सिनेरियो बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने सिनेरियो ये बनाना है कि मैंने अपने प्रोडक्ट के ब्रांड को लाना है और मैंने यहाँ पे दो चीजें करनी है। अब मैं टेबल के विजुअल के अंदर ही सारा कुछ करूंगा। ठीक है जी, टेबल के विजुअल में मैं पहले पुल करूंगा टोटल सेल्स को। ठीक है जी, टोटल सेल्स को भी मैंने पुल कर लिया और टोटल सेल्स कैलकुलेट को भी मैंने पुल कर लिया। तो अब मुझे टोटल सेल्स क्या दिखा रहा है? टोटल सेल्स मुझे दिखा रहा है जो मेरी टोटल सेल्स है, और टोटल सेल्स कैलकुलेट वो दिखा रहा है जो कि मेरी क्या है, जो मेरी सेल्स है कनाडा वेस्ट में। ठीक हो गया। अच्छा, एक मैंने टेबल ये बना लिया। दूसरा मैं अब ये काम करता हूं कि मैं अब अपने सेल्स रीजन के टेबल में जाता हूं और सेल्स रीजन का टेबल जो है, जो उसकी जो मेरे सेल्स रीजन है उनको भी मैं यहां पर एक अलग विजुअल में पुल करता हूं और यहां पर भी मैं यही दो चीजें जो है ना फेंकता हूं, टोटल सेल्स कैलकुलेट। ये बात तो समझ आती है। ठीक है, ये बात तो समझ आती है कि यार ये बिल्कुल ठीक हो, ये नजर आना चाहिए। लेकिन ये रिजल्ट्स जो हैं, जब मैं इस कॉलम के लिए देख रहा हूं, इस कॉलम के लिए, दूसरे वाले के लिए, तो ये तो कुछ और हो रहा है का। ये तो ये कर रहा है कि वो सारे जो रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं, वो हर रीजन के अगेंस्ट दिखा रहा है। ठीक है, जबकि मेरा मेजर जो है वो कह रहा है कि यार मुझे सिर्फ कनाडा वेस्ट की सेल्स देखनी है। तो कनाडा वेस्ट की सेल्स में तो मेरे पास यहां पर एक नंबर आना चाहिए, यहां पर तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं जब ये बिहेवियर देख रहा हूं, यहां पर ये बिहेवियर मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, यहां पे प्रॉपर फिल्टरिंग हो रही है एडीजे के हिसाब से, एक्रोन के हिसाब से, अमेरिकन के हिसाब से, बाकी जितने भी मेरे प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे फिल्टरिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक फिल्टर कर रहा है, वो रिजल्ट्स को फिल्टर कर रहा है। यहां पर गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ किस वजह से हो रही है? क्योंकि यहां पर जो विजुअल के अंदर फिल्टर अप्लाई हो रहा है, विजुअल के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो सेल्स रीजन से आ रहा है, यहां पर भी सेल्स रीजन से आ रहा है। यानी विजुअल के अंदर भी हम जो कॉन्टेक्स्ट ला रहे हैं वो भी सेल्स रीजन से ला रहे हैं, और फॉर्मूला के अंदर भी हम सेल्स रीजन से ला रहे हैं। सो कैलकुलेट की एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जहां पर कंफ्लिक्टिंग फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आएगा, कंफ्लिक्टिंग से मुराद ये है कि यहां पर भी ये वही कॉलम है, और फॉर्मूला के अंदर भी अगर आप फिल्टर उसी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो कैलकुलेट बेसिकली जो है ना वो कहता है भाई मैं जो हूं ना, मैं समझो कि एक तरह का मैं डॉन हूं, तो मेरी बात मानी जाएगी। आई रियली डोंट केयर कि यहां से बाकी रीजन से क्या आ रहा है। सो वो उसको ओवरराइड कर देगा। सो दैट इज वाई जो यहां पर कनाडा वेस्ट का फिल्टर है वो इसको भी ओवरराइड कर देगा, वो इसको भी ओवरराइड कर देगा, वो इसको भी ओवरराइड कर देगा, इन सबको ओवरराइड करेगा, और उनकी जगह पर जो कि इफेक्टिवली जीरो वैल्यू होनी चाहिए, वो अपनी वैल्यू जो है ना वहां पर वो लगा देगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये एक स्पेशल केस है कि अगर आप कैलकुलेट को यूज कर रहे हैं इन अ विजुअलाइजेशन, कि जहां पे कैलकुलेट के अंदर जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आपने डिफाइन किया है वो विजुअल के अंदर जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आ रहा है उसके साथ कंफ्लिक्ट करता है, तो कैलकुलेट का जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आपने डिफाइन किया है इट विल ओवरराइड एवरीथिंग एल्स। ये बात समझ में आती है जी? सो अब यहां पर हम जनाब देखेंगे एक दूसरी टाइप के फंक्शंस को, जो कि मैंने अभी बताया था कि हम फिल्टर जब जो कैलकुलेट का जब हम सिंटेक्स देख रहे होते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि दो तरह से फिल्टर डिफाइन होता है, एक थ्रू अ फिल्टर एक्सप्रेशन और एक थ्रू सर्टेन डैक्स फंक्शंस जिनको कहा जाता है कैलकुलेट मॉडिफायर्स। ठीक है जी, कैलकुलेट मॉडिफायर्स। तो अब मैं यही काम करूंगा जो कि मैंने यहां पे किया था, और अब मैं इसको एक और फॉर्मूला से करूंगा, और इसको मैं क्या नाम दूं? इसको चले नाम दे देते हैं इस तरह, टोटल सेल्स, और यहां पे आ गया कीप फिल्टर्स। सो जो हम फंक्शन देख रहे हैं उस फंक्शन का नाम है कीप फिल्टर्स। ठीक हो गया जी? अच्छा, तो लिखेंगे कैलकुलेट, उसके बाद हम लिखेंगे टोटल सेल्स, और इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द फिल्टर मैं यहां पे पहले लिखूंगा कीप फिल्टर्स। अच्छा, जब मैं कीप फिल्टर लिखता हूं तो वो देखें मुझे क्या बताता है, वो मुझे बताता है कि चेंजेस द कैलकुलेट एंड कैलकुलेट टेबल फंक्शन फिल्टरिंग सिमेंटिक्स।
ठीक है। तो ये इट्स वन ऑफ द मॉडिफायर्स, और यहां पर वो कह रहा है एक्सप्रेशन, जो आपका फिल्टर का एक्सप्रेशन जो आपने लिखा था। सो वही जो मैंने चीज वहां पर लिखी थी, जो कि मेरे पास क्या थी जी, सेल्स रीजन, सेल्स रीजन इज इक्वल टू कनाडा वेस्ट। वही चीज मैं इसके अंदर लिखता हूं की फिल्टर्स के, और यहां पे जाके मैंने ब्रैकेट क्लोज कर, और नाउ आई विल ब्रिंग द सेम थिंग इनसाइड हियर। अब आप देखें कि अब मेरे पास वो रिजल्ट आ रहा है जो कि एक्चुअली आना चाहिए। तो ये मुझे ये कहता है कि फिल्टर्स के भाई, इस केस में जो कनाडा वेस्ट का फिल्टर आ रहा है, यानी उस एक्सप्रेशन के अंदर जो चीज भी मैंने लिखी है, यानी जो भी फिल्टर मैंने की फिल्टर्स के अंदर रखा है उसको बरकरार रखो, लेकिन बाकियों के जो फिल्टर्स आने हैं उनको आने दो। सो बेसिकली पहले क्या करा था, कैलकुलेट कैलकुलेट अपनी अपनी जो फिल्टर मैंने डिफाइन किया था उसको ओवरराइड करा था। अब उसने कहा यार इसको ओवरराइड ना करो, जो नेचुरल फिल्टर का फ्लो है वो आने दो। तो नेचुरली जाहिर है जब हम सारा कुछ कनाडा वेस्ट पे देख रहे हैं तो बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो आप महसूस कर रहे होंगे अभी तक, या अगर आपने नहीं महसूस की तो मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहूंगा, वो ये है कि यार ये टोटल का कॉलम जो एक आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास टेबल का विजुअल जो है उसमें नॉर्मली आता है टेबल में और मैट्रिक्स में, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि ये टोटल ठीक दिखा रहा है यहाँ पे? अगर इस टोटल को हम कन्वेंशनल सेंस में देखें, क्या यार ये टोटल जो है वो अगर सम हो रहा है, यानी जैसे हम कन्वेंशनली देखते हैं कि यार सम हुआ, सो इज दिस वैल्यू करेक्ट, दिस वैल्यू? सो बेसिकली ये जो टोटल्स है ना जी, ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग किस्म की चीज है, बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कंफ्यूजन इस वजह से होती है कि दिस इज एसेंशियली नॉट अ टोटल। यानी टेक्निकली ये यहाँ पे इसको टोटल कहती हैं, बट टेक्निकली इट ओनली वर्क्स फॉर सिनेरियोज के जहां पे आपका सम जो है वो सम के फंक्शन में ये काम कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसी चीज डाली है जिसमें जरा से भी कोई चीज चेंज है, तो ये बेसिकली वो चीज नहीं है। ये चीज फिर क्या है? ये चीज वो वैल्यू है जो कि विदाउट एनी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इसकी वैल्यू, यानी कि अगर मैंने जैसे पीछे क्या किया था, मैंने पीछे ये किया था कि मैंने टोटल सेल्स कैलकुलेट को फेंका था और मैंने कार्ड विजुअल में इसको डिफाइन किया, ठीक है। सो ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज द वैल्यू के जो के बगैर किसी एडिशनल फिल्टर के, बगैर किसी एडिशनल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के आपको नजर आती है, वो आपको हमेशा यहां पर नजर आएगी, यहां पर भी वही नजर आएगी, ठीक है। सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्योंकि कोई और चीज नहीं है और सम अप्लाई हो रहा है तो आपको ये वैल्यू ठीक लग रही है, बट असेंशियली ये वैल्यू क्या है? असेंशियली ये वैल्यू है जब मैं इसको अलग से किसी कैनवस पे फेंकता हूं और मुझे ये यहां पर नजर, सो दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली दिस वैल्यू। तो आपने इस चीज में थोड़ा सा वो नहीं होना कि हाँ यार ये पता नहीं शायद मेरे फार्मूला में गड़बड़ है और ये यहाँ पे इसको टोटल सेल्स को सही नजर यहाँ पर ये टोटल जो है इसका सम होना चाहिए, ये सम है ही नहीं टेक्निकली, ना ये इसमें आपको नजर आएगा सही, और ना ये मैट्रिक्स में नजर आएगा, ना टेबल विजुअल में और ना ही मैट्रिक्स के विजुअल।